प्रिय श्रोतागण, अब हम आत्मज्ञान की ओर श्रृंखला के कर्म के पश्चात काम, वासना, तृष्णा का विषय देते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति में दुश्मन की तरह जहाँ काम है अर्थात कामना है वहीं संसार है। काम का अर्थ है जो हमारे पास है उससे संतुष्ट न हो और अधिक करने और अधिक की इच्छा। सारे अनर्थों का मूल यही है। इनकी उपेक्षा से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मुनि इन्हें छोड़ने की बात न कहकर उनकी उपेक्षा की बात कहते हैं कि ये न प्रशंसनीय हैं और न निंदनीय बल्कि उपेक्षा योग हैं। मित्र, जमीन, धन, महल, उत्तराधिकार आदि संपत्तियां स्वप्न, इंद्रजाल, माया रूप हैं, थोड़े दिन की वस्तुएं हैं। वैसे हमारे धर्मवेद मनीष कभी धर्म संसार के विरोधी नहीं रहे। हमारा धर्म तो संसार को मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मानता है। इसमें रहकर ही व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मनुष्य की योनि ही कर्म क्षेत्र है। बाकी सभी योनियां भोग योनियां हैं। हाँ, निंदा इनके प्रति आसक्ति अहंकार की गई है, वासना, तृष्णा, कामना की गई है, क्योंकि संसार व इसके भोग एवं नाते रिश्ते क्षणिक नाशवान हैं, शाश्वत नहीं। आज तक कोई भी विषयों से अपनी इंद्रियों को तृप्त नहीं कर सका। जिह्वा कितने रस ले चुकी, कान कितने ही मधुर संगीत सुन चुके, आंखें कितने ही नजारे रूप देख चुके, धन संपदा कामोपवृत्ति सभी कभी तृप्त नहीं और निरंतर मांग। अतः इनके प्रति अधिक आसक्ति ठीक नहीं। अनेकों जन्मों में कितने नाते रिश्ते बने मिटे, किसकी का साथ दोगे। प्राणी का स्वरूप है जिस भी योनि में होता है वह वहीं से अपनी आयुष गिन देहमान अहंकार अपने को कर्ता समझ अपनी इस संबंध को ही नित्य मानता है। परमात्मा ने मनुष्य को हर जीव को बहुत कुछ दिया है और मनुष्य को तो बहुत ही ज्यादा दिया है। वह अपने सत्कर्म, नित्य कर्म, संस्कार युक्त कर्म कर परम पद को प्राप्त कर सकता है, परंतु वह अधिकतर अज्ञानता के कारण भिखारी की तरह संसारी विषयों की चाह करता है और इनकी दौड़ धूप में अपना अमूल्य जीवन गंवा देता है। अतः बंधन का कारण तृष्णा है। ब्रह्मा अथवा आत्मा ही चेतन शाश्वत है, इसलिए वही सत्य। संसार जड़ व अनित्य है। मनुष्य की आसक्ति का कारण संसार नहीं बल्कि उसकी स्वयं की वासना, तृष्णा, कामना है। स्वयं का स्वार्थ ही आसक्ति का कारण है। आसक्ति में दो का होना आवश्यक है। यह शरीर, मकान, स्त्री, पुत्र, संबंधी आदि को अपने से भिन्न माना जाता है, जिससे आसक्ति होती है। यदि एक हो तो कौन किससे आसक्ति रखेगा। मित्र, शत्रु आदि सब में वही विराजमान है। संसार में सत्य, आनंद, सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि का जो अनुभव होता है वह सब मनुष्य की वासना अहंकार कारण होता है। देखकर, सूंघकर, चखकर, सुनकर, स्पर्श करके जो आनंद लेने की इच्छा होती है उसे वासना कहते हैं। वासना संसार की चीजों की होती है। जीव का अपना आपा सुख स्वरूप है, फिर भी वासना के कारण अंतःकरण से तादात्म्य हो गया। हल्की वासना होने से जीव दुरात्मा हो जाता है, अच्छी वासना से धर्मात्मा हो जाता है। किंतु वासना जब प्रीति में बदल जाती है तो वह परमात्मा का भक्त हो जाता है। अब आप कैसा होना चाहेंगे ये आपके ऊपर निर्भर है। आत्मा अमर है। शरीर का नाश होने पर जीव वैसे ही वैसा रहता है। कर्म का फल भोगने के लिए जन्मता है, मरता है, यही क्रम चलता है। मनुष्य पैदा हो बड़ा होने पर
जीव को उपार्जन कर शादी करता है, संतान पैदा कर, कुछ योग कर, अपनी क्षमता अनुसार कर उनके शादी ब्याह करता है, क्योंकि उनमें आसक्ति होने के कारण उनसे अपेक्षाएं हैं। परंतु मृत्यु का एक झटका सब पराया कर देता है। फिर आगे जन्म जन्मांतर यही क्रम चलता है, जब तक जीवन यात्रा पूरी नहीं। वैसे देखा जाए तो देहाभिमान कारण जीवों में भेद दिखाई पड़ते हैं। मेरा, तेरा, अपना, पराया, समस्त भेद देहाभिमान कारण है। देहाभिमान कारण लोग वस्तुओं को अपनी समझ दान करते हैं। मोह, लोभ, ममता सब देहाभिमान कारण है। इसलिए मनुष्य को आत्मज्ञान में माया, मोह, तृष्णा, कामना ही उसकी सबसे बड़ी बाधा है। मनुष्य की अपेक्षाएं ही बाधा है। समाचीन दोहा है, काम क्रोध मद लोभ आज प्रबल खल हैं, इनके वेग मिटाना है। आशा तृष्णा तृप्त न होती, मन को यह समझाना है। अपना नहीं जगत में कुछ भी, भ्रम से ही सुख माना है। अज्ञान को दृश्यमान जगत स्थूल होने से प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उसे देह अभिमान का त्याग का पता नहीं। आत्मज्ञानी के लिए एकमात्र आत्मा ही सत्य है। सुख दुख मन के, धर्म आशा निराशा चित्त के, और जीवन मृत्यु शरीर के धर्म हैं। देहाभिमान का त्याग, अद्वैत आत्मा का बोध, इस जगत की भ्रांति का त्याग तथा द्वंद्वों में समत्व बुद्धि का होना, ये चार धारणाएं आत्मज्ञानी को मुक्त कर देती हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नमो नमः, नमो नमः। जय मेरे प्रवर, नमो नमः। जय मेरे प्रवर, नमो नमः। जय हो, जय हो।